सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज का जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमने थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन देखना है, जहाँ पे मेनली कंफ्यूजन हमें रहती है। मतलब वी विल बी स्टडिंग द एनाटमी ऑफ द नेफ्रॉन का एक पर्टिकुलर पार्ट दैट इज रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, ओके। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्टार्टिंग से कि हमने क्या करना है, क्या बेस बनेगा है ना इस वीडियो का। तो हमें पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेजर कंपोनेंट क्या है, हमारी किडनीज है। ठीक है, जैसे कि एक रूम नंबर ऑफ ब्रिक्स से बना होता है और हम ये बोल देते हैं कि ब्रिक्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ रूम, वैसे ही अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब सारी किडनी में क्या भरा हुआ है, आपका नेफ्रॉन का नेटवर्क, नंबर एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यही नेफ्रॉन्स आपका फिल्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने यूजुअली बुक्स में देखा होगा। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि इस स्ट्रक्चर में सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज रीनल कॉर्पस्कल पार्ट। ठीक है, आपको पता है कि नेफ्रॉन में सबसे पहले हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर आता है, रीनल कॉर्पस्कल, उसके बाद एक ऐसी ट्यूब आती है, राइट। अब हमने ट्यूब के बारे में हम देख रहे थे है ना, तो हमने उस ट्यूब के बारे में आज कवर नहीं करना, हमने रीनल कॉर्पस्कल के बारे में कवर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज, जैसे मैंने बोला जो नूडल्स है वो सारी नूडल्स आके जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो आपकी बनाएगी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, राइट। और उसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कौन सराउंड करता है, ये रेड वाला रीजन आपका दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ से आपका एफरेंट कैपिलरीज आई और इन एफरेंट कैपिलरीज ने एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना लिया। ठीक है, फिर ये बाहर निकल गई और इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को, ये जो आपकी नूडल्स है, जिस कप में आपने ये नूडल्स डाली है, ये जो कप है दैट इज योर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो मैंने आउटर लेयर बनाई है, दिस रेड वन, दिस लेयर, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो अंदर सारी जा रही है, ये यही कैपिलरीज है, जैसे एफरेंट आर्टरियोल है ना, ये यही सारी कैपिलरीज है। इनका मैंने अंदर जूम करके स्ट्रक्चर सेल्स को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो आपकी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो गई, ये आपका क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। और इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को जो कप आपका आपने रखा है, ये आपका क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कैपिलरीज की बात करते हैं। अब ये जो आपका रीनल कॉर्पस्कल है ना, ये मेजरली रोल प्ले करता है आपका फिल्ट्रेशन में, ब्लड की फिल्ट्रेशन में। ब्लड में जो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको चाहिए, जिनकी भी आपने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, जो गलती से बाहर जा रहे थे, उन सभी की क्या करवानी है हमने, रीअब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में एटलीस्ट 180 लीटर तक 125 ml पर मिनट लगा लो, इतना जो ब्लड है वो हमारा आता है फिल्ट्रेशन के लिए। और फिल्टर होने के बाद फिर भी हम एक दिन में एटलीस्ट सिर्फ 1.5 लीटर ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी क्या कर लिए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही हमने रीअब्जॉर्प्शन देखनी है कि वो रीअब्जॉर्प्शन एनाटॉमिकल लेवल में कैसे हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मैंने रेड वाली अंदर को जा रही है ना, ये आपकी एक कैपिलरीज है। अब इसी कैपिलरीज की हम क्या करेंगे, लेयर्स करेंगे। ये कैपिलरी की जो आउटर लेयर होगी ना हमारी, दिस इज, सबसे पहले ये शुरू होगी विद कैपिलरी एंडोथीलियम। ठीक है, कैपिलरी एंडोथीलियम के बाद हमारे पास आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर हमारे पास आएंगी फुट स्पेसेस विच आर योर पोडोसाइट्स। तो मैंने क्या बोला, देखो ये आपका आउटर लेयर हो गया बोमेन्स कैप्सूल का, जिसको चलो आप इसकी पैराइटल लेयर बोल दो। ठीक है, अब इसकी पैराइटल लेयर हो गई है और अंदर वाली साइड ये जो आपकी लेयर है, यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या, फुट स्पेसेस। मतलब आपको यहाँ पे दिखेंगे पोडोसाइट्स। ठीक है, यूजली हमारी कैपिलरीज की दो हमारे पास वॉल्स होती हैं, लेकिन अगर मैं इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की बात करूं, इसके पास 3 वॉल्स होती हैं। एक हमारा हो गया फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, एक हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर हमारे हो गए पोडोसाइट्स। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फिल्ट्रेट होगा उनको इन तीनों जगह से फिल्ट्रेट होके जाना पड़ेगा। तो ये कैसे है, देखो अब ये चीज आपने समझनी है जो कंफ्यूजन करती है। अगर तो मैं आउटर स्पेस बोमेन कप की बात करूं,
तो बोमेन कप में तो जो आपके पोडोसाइट्स हुए वो अंदर हुए, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल के लिए जो आउटर लेयर होगी वो आपकी पेराइटल लेयर होगी, और जो इनर लेयर होगी वो हमारी कौन सी होगी, पोडोसाइट्स वाली लेयर होगी। वही मतलब इसके लिए इनर में क्या होगी, पोडोसाइट्स। वही अगर मैं ये वाली जो आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है इनकी बात करूं तो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रही है आपकी एंडोथीलियल, फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियल की लेयर आ रही है। कहाँ है ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट की है ये वाली, अंदर जो मैंने सर्कल से सेल्स बनाए हैं ये वाले, दीज वंस, ये मेरी क्या होगी, एंडोथीलियल, फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियल। फिर उसके बाद मेरा आ गया दिस इज ग्लोमेरुलस, फिर आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर वाली, ये आपकी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो आपको लंबी लंबी प्रोसेसेस दिख रही है ये वाली ब्लू कलर की, ये आपकी होगी पोडोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारी सारी कैपिलरी के सेल्स होगी। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले एंडोथीलियल आया, फिर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आया, और फिर आपके पास क्या आए, पोडोसाइट्स आए, ठीक है। और इसी को अगर मैं बोमेन्स कैप्सूल की लेयर्स के अकॉर्डिंग देखूं तो इसकी इनर लेयर विसरल लेयर क्या है, पोडोसाइट्स वाली, और आउटर लेयर को हम इसकी बोल देते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन सभी का अपने आप में रोल है। कैसा रोल है, सबसे पहले जो भी आपका फिल्ट्रेट है वो पास होगा थ्रू फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियल, ठीक है। फिर उसके बाद वो पहुंचेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और फिर वो उसके बाद जाएगा पोडोसाइट्स में। अब एंडोथीलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो एंडोथीलियल जो होता है ना, इसमें से जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो नहीं पास कर पाते, तो जो बहुत ज्यादा बड़े वाले प्रोटीन्स है, बहुत ज्यादा बड़े वाले सब्सटेंसेस है वो आगे नहीं जा पाएंगे। वहीं पे जो मतलब इसमें ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली, जो कि रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ द लार्ज सब्सटेंसेस। वैसे ही अगर मैं आऊं नेक्स्ट, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनमें प्रेजेंट होते हैं गैग्स। अब गैग्स क्या होते हैं, गैग्स आर ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, जो आपकी पूरी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल्स और सेल्स के बीच में जो भी चीज जिसने सभी को स्टेबलाइज किया हुआ है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दोबारा से समझो। देखो तो हमने क्या किया, हमने देखो 3-4 सेल्स ले लिए, ठीक है। चलो आपने 3-4 बॉल्स ले ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो ब्रिक्स की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने 3-4 ब्रिक्स ली, उन ब्रिक्स को मैंने एक स्क्वायर शेप में अच्छे से फिक्स करना है कि वो हिले ना, इधर डब्बा करूंगी फिर भी ना हिले, इधर डब्बा करूंगी फिर भी ना हिले। तो मैंने बीच में उसमें क्या डाल दिया, सीमेंट डाल दिया। अब वही जो सीमेंट है ना वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का काम करता है, जो कि सारी चीजों को अपनी प्लेस वगैरह में रखने का काम करता है। वही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन, जैसे कि कोलेजन हो गया जो कि आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और इन प्रोटीन्स के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है, इन प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें जो प्रोटीन्स हुए उन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो अगर जो भी फिल्ट्रेट आपका ब्लड में से आ रहा है उनमें से कोई ऐसे प्रोटीन्स हुए जिनके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यूजुअली इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में यूजुअली वही मटेरियल्स फिल्टर हो पाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से जो हमारे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स होते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही क्या हो जाते हैं, फिल्टर्ड। तो देखो फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम का मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते। तो ऐसे ही होगा हमारा फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियल से, जिसने बड़े मॉलिक्यूल्स को फिल्टर कर दिया। फिर वो आया हमारा सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जहां पे उसने नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। तो उसके बाद आगे हमारे पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स देखो कैसे होते हैं, पोडोसाइट्स ना ऐसे मतलब इसका जो आगे स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम पेडिसल्स बोलते हैं। और इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ये बनाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या हुआ समझ नहीं आया, चलो देखते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा हैंड हो गया, दीज आर पोडोसाइट्स, ठीक है, ये मेरे दोनों हो गए पोडोसाइट्स।
इसके बीच में से अब कोई चीज़ पास नहीं हो पाएगी। फिर मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल्स। अब अगर मैं इनको ऐसा स्ट्रक्चर दूंगी तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फंस जाएंगे, वो आसानी से नहीं पास हो पाएंगे। तो ये एक और तरह का फिल्ट्रेशन बैरियर बनाती है कि मॉलिक्यूल्स आगे क्रॉस ना कर पाए, जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब्ड होनी है वो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो मेनली देखो जो आपका ग्लोमेरुलस जो रीनल कैप्सूल है ना, वहाँ पे जो मेन मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मोटा मोटा काम है, जैसे कि आप छाननी ले लो, ठीक है, उसमें जो कंकड़ वगैरह है वो आगे नहीं पास हो पाएंगे। तो वही चीज़ आपका क्या कर रहा है, रीनल कॉर्प्यूसल कर रहा है।